दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमारे घरों में इन्वर्टर लगाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का आउटपुट वेव फॉर्म के हिसाब से इन्वर्टर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है स्क्वायरल वेव इन्वर्टर, मतलब जब हमारे आउटपुट में स्क्वायर वेव टाइप इन्वर्टर जब हमको मिलता है, स्क्वायर वेव टाइप हमारा जो वेव देता है, वेव फॉर्म देता है, तो उसको हम स्क्वायर वेव इन्वर्टर कहते हैं। स्क्वायर वेव इन्वर्टर एक तरीके से जो है ना साइनसोडियल की जगह पे स्क्वायरल वेव देता है, जिस कारण हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो डिज़ाइन किए रहते हैं वो साइनसोडियल वेव के हिसाब से डिज़ाइन किया रहता है। लेकिन ये स्क्वायरल वेव इन्वर्टर में क्या होता है कि हमारे सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सेफ्टी कम होती है, लाइफ कम हो जाता है और शॉर्ट सर्किट और भी कई सारी नई प्रॉब्लम्स आने की संभावना ज़्यादा रहता है। ये हमारे लिए आज के डेट में ये स्क्वायरल वेव इन्वर्टर भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये हमारे लिए ये इन्वर्टर सही नहीं होता है। इससे हमें कभी भी इन्वर्टर लेना चाहिए तो साइनसोडियल लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो इन्वर्टर है मार्केट में, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, जिसका मतलब ये है कि या तो ये न तो स्क्वायरल वेव रहता है न साइनसोडियल वेव रहता है, इन दोनों का मॉडिफाइड फॉर्म रहता है। उसका एक्चुअल में ये भी जो है ना, ये इन्वर्टर भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है या घर के जितने भी अप्लायंसेस है वो 50 हर्ट्ज के हिसाब से और साइनसोडियल वेव के हिसाब से डिजाइन है। तो यदि हमें उसको किसी दूसरे वेव के अकॉर्डिंग जब हम चलाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का लाइफ कम हो जाएगा और साउंड आने लगेगा और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगता है। इसलिए हमें जो है ना ये भी इन्वर्टर लेने से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्चुअल प्योर साइनसोडियल वेव, ये इन्वर्टर हमें लेना है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के हिसाब से। हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं ये साइनसोडियल वेव के हिसाब से ही लगा हुआ है, तो ये साइनसोडियल वेव के हिसाब से ये जो इक्विपमेंट्स है ये सही है, तो यही हमें लेना चाहिए। इन दोनों को लेने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिजाइन नहीं है, इसलिए इन दोनों को नहीं लेकर के हमें हमेशा प्योर साइनसोडियल वेव जो है वाले इन्वर्टर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, लेने से पहले हमें 4 स्टेप्स में आप क्लियर कर सकते हैं कि आपको जो है ना कैसे अपने घर का कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो चीज़ सिलेक्शन के लिए हम मेनली 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है दोस्तों कि पहले हम जिस किसी पर्पस के लिए हम जो है इन्वर्टर लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिस पावर फेल्योर के कंडीशन में हमारा कितना लोड है या कितने लोड के लिए हम इन्वर्टर लेने जा रहे हैं, ये चीज़ पहले हमें पता रहना चाहिए। एग्जांपल के लिए हमने जो है ड्यूरिंग पावर फेल्योर कंडीशन में सपोज जैसे पावर चला जाता है, जैसे बरसात के दिनों में या जब शॉर्ट सर्किट या किसी तार वार गिर जाने से किसी अनदर रीजन से यदि पीएसएस में यदि ब्रेकडाउन आ जाता है या लाइन में यदि ब्रेकडाउन आ जाता है, जिस कंडीशन में हमारे घरों में यदि पावर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में पहले हमें देखना चाहिए कि हमें एटलीस्ट कितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमें चलाना है। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक टीवी चलाने के लिए और 3 फैन और 4 बल्ब यदि हम जलाते हैं, तो उसको यदि सपोज हम एक टीवी 150 वाट मान के चले हैं, 70 वाट का फैन मान के चले हैं और 9 वाट का एलईडी मान के चले हैं, तो इसको टोटल यदि करेंगे टीवी का देखेंगे, वह एक टीवी यदि चलेगा तो 150 वाट, यदि 3 फैन यदि चलेगा 70 वाट का हर एक फैन है, तो इसी हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 वाट का फैन हो गया। अब बल्ब यदि 4 बल्ब यदि जलता है और 9 वाट का हर एक बल्ब है, तो उस हिसाब से 36 वाट, मतलब टोटल जो हमारे घरों में जो है ना 396 वाट ये हमें जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है VA वैल्यू कैलकुलेशन करना, वोल्टेज एम्पियर क्योंकि हम जब भी मार्केट में हम जाएंगे इन्वर्टर लेने के लिए तो हमको VA या KVA में मिलता है, तो हम हमारे घरों का जो अभी जो 396 जो वाट जो लोड निकला है उसको हम VA में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि VA का वो जो फार्मूला होता है वाट अपन पावर फैक्टर होता है, तो वाट अपन पावर फैक्टर जो होता है, तो ये वाट तो हमारा 396 हो गया और पावर फैक्टर जनरली हम 0.85 हम मान के चले हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो लोड हो गया VA का जो वैल्यू हो गया 465 VA हो गया वोल्टेज एम्पियर।
तीसरा जो स्टेप है, 2 स्टेप, पहला स्टेप में हमने क्या किया कि लोड कैलकुलेशन कर दिया, दूसरा स्टेप में हमने क्या किया वोल्टेज एम्पियर का वैल्यू निकाल लिया। तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें इफ़िशियंसी पहले फाइंड आउट कर लेना है कि जितना भी हमने लोड लिया कि इन फ्यूचर में यदि कि हमें जो है एक पंखा और चलाना पड़ गया या कभी और कोई एक्स्ट्रा लोड यदि देना पड़ गया तो उस कंडीशन में के लिए हमें इमरजेंसी के लिए हम जो है ना 20 to 25% हम एक्स्ट्रा लोड लेके चलते हैं। तो 465 का हम 25% यदि कर देते तो ये 581 VA हो जाता है। मतलब अब हमको ये पता चल गया कि कितने रेटिंग का हमें जो है इन्वर्टर लेना है। तो हमें जो है ना 581.25 का लेना है इन्वर्टर, लेकिन कभी भी मार्केट में जितना डिमांड हमको चाहिए उसी हिसाब से मिलता नहीं, उसका रेटिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। तो हमेशा जो है ना प्लस 5 या 10 एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में हमें यदि लोड यदि बढ़ जाए, 1-2 और यदि बल्ब यदि जलाना पड़ जाए तो उस कंडीशन में हमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों अब इस 3 स्टेप्स में हमें पता चल जाता है कि कितने VA का हमें इन्वर्टर लगेगा। तो यहाँ पे इन्वर्टर का वैल्यू जो है ना 581 वोल्टेज एम्पियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी सिलेक्शन। 4th जो स्टेप्स है बैटरी सिलेक्शन। बैटरी सिलेक्शन का AH वैल्यू निकालने के लिए जितना वाट है उसको यदि कितना घंटा हम बैकअप के लिए हम ये इन्वर्टर लेने वाले हैं उतना घंटे से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने वोल्ट का बैटरी चाहिए इससे यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा AH का वैल्यू आ जाएगा। सपोज हमारा 396 यहाँ पे टोटल वाट था और हम सपोज हम 4 घंटे बैकअप के लिए हम यदि ले रहे हैं और जो हम इन्वर्टर में जो बैटरी ले रहे हैं 12 वोल्ट का है, तो उस कंडीशन में हमारा जो AH वैल्यू जो आ रहा है बैटरी का वो 132 आ रहा है, AH आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ये भी डिसाइड होगा कि हमें बैटरी कितने का चाहिए। तो दोस्तों बैटरी हमेशा जो है ना जितना रेटिंग हो उतना ही लेना चाहिए, प्लस माइनस, क्योंकि हम 132 तो मिलेगा नहीं, जो मार्केट में जनरली आता है 50 AH का आता है, ये 100 AH का आता है, या 125 AH का भी आता है, 150 AH का आता है। तो हमें थोड़ा बढ़ा के 150 AH तक हम बैटरी ले सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा इसलिए भी नहीं लेना क्योंकि बैटरी 60 to 80% डिस्चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं हुआ तो हमारा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। इसलिए हमें बैटरी और इन्वर्टर के रेटिंग का सिलेक्शन पहले करके ही इसके बाद ही हमें परचेज करना चाहिए कोई भी ब्रांडेड, जो हम जिसका जो है गारंटी वारंटी प्रॉपर हो और जिसका मेंटेनेंस जिसका सारी चीज़ें प्रॉपर हो। इन्वर्टर जो है ना मेन टाइप यदि देखेंगे तो ये 2 टाइप के हिसाब से देखा जाए तो 3 टाइप के होता है। एक होता है स्क्वायरल वेव, जिसका स्क्वायर के हिसाब से जिसका वेव जो है स्क्वायर के हिसाब से जिसका वेव जनरेट होता है, तो ये स्क्वायर वेव एक इन्वर्टर होता है ये। दूसरा होता है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, मतलब ना तो साइन वेव रहेगा ना स्क्वायर वेव रहेगा, ये कुछ दूसरे टाइप का ही वेव रहेगा। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड किया गया है, मॉडिफाइड करके जो है ना ये वेव बनाया जाता है। इसको सेकंड लेवल का जो मॉडिफाइड साइन वेव, और तीसरा होता है साइन वेव, जो हमारे लिए जो ना ये बेटर है। और ये दोनों कहीं ना कहीं इतना सही नहीं है। मेन जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है प्योर साइन वेव के हिसाब से ये डिजाइन है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू लोड यदि देखा जाए तो इन्वर्टर जो है ना 2 टाइप से है, या तो सिंगल फेज या 3 फेज। सिंगल फेज में हाफ ब्रिज है वाला है और फुल ब्रिज, और 3 फेज में 120 मोड कंडक्टिंग और 180 डिग्री मोड कंडक्टिंग या 120 डिग्री मोड कंडक्टिंग। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।